हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल केडी क्लास। तो देखिए कि आज मैं आप सबको इंग्लिश के वो इडियम सिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ जो कि आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हो बट आपको उसका इंग्लिश नहीं पता होता है। तो देखिए पहला है कि जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले ही लिख रखा है आपके लिए कि अ बैड मैन इज़ बेटर देन बैड नेम। इसका क्या मतलब हुआ? अ बैड मैन इज बेटर देन बैड नेम। इसका होता है कि बद अच्छा बदनाम बुरा। आपने सुना होगा, कहते हैं ना बद अच्छा बदनाम बुरा। तो इसको क्या कहेंगे? अ बैड मैन इज बेटर देन बैड नेम। अब नेक्स्ट है कि अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स। अ बैड वर्कमैन, देखिए आप ऐसे भी इंग्लिश में समझ सकते हो कि अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स, यानी कि जिसे हम कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि बोलते रहना है मेरे साथ। अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स। अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स, अर्थात कि जो बैड वर्कमैन होता है ना, जो कारीगर ढंग का नहीं होता है, वो अपने टूल्स के साथ ही लड़ रहा होता है, यानी कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्या कहेंगे? अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स। नेक्स्ट है कि अ ड्रॉप इन द ओशियन। अब देखो, आप दिमाग लगाओ, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अ ड्रॉप इन द ओशियन, ओशियन इतना बड़ा होता है, अगर उसमें एक बूंद आ जाए, मतलब वही बात है, ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा, यानी अ ड्रॉप इन द ओशियन। नेक्स्ट है A figure among ciphers। A figure among ciphers, यानी कि अंधों में काना राजा। A figure among ciphers होता है ना कि अगर थोड़े से ज्ञान अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो वो अपने आप को 30 मार खान समझने लगता है। तो वहीं आप फिगर अमॉन्ग साइफर्स, यानी कि अंधों में काना राजा। जैसा कि आप इससे एक और इडियम्स को रिलेट कर सकते हो कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यानी कि जिसको हम कहते हैं नीम हकीम खतरे जान। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, या उसका हम दूसरा और एक और कह सकते हैं, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। एम्प्टी वेसल, यानी कि जब तक बर्तन खाली रहता है तो वो बहुत ही ज़्यादा साउंड करता है, जिसको हम कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। तो इससे हमने कितना रिलेट किया? 3 रिलेट किया कि पहला फिगर अमॉन्ग साइफर्स, अंधों में काना राजा, दूसरा मैंने कहा कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, और तीसरा कहा एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। तो इन सब का एक ही मीनिंग होता है। अब यहाँ देखिए, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। आपने सुना होगा इस इडियम्स को बार बार, जब आप देखते हो, सीरियल देखते हो, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें क्या होता है कि अक्सर जो शैलेश लोढ़ा होते हैं उसमें जिनका नाम, जो कि पहले से जो तारक होते हैं, वो अक्सर इसका यूज़ करते हैं कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, यानी कि अंत भला तो सब भला। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, यानी कि अगर एंड आपका अच्छा है तो चलो ठीक है, को थोड़ी सी अगर कुछ कुछ होता भी है तो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। अब अगला है एंड एवरेस इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स, यानी कि लालच सभी बुराइयों की जड़ है, यानी लालच बहुत सारे बुराइयों को पैदा करती है। एंड एवरेस इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स। क्या कहेंगे? एंड एवरेस इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स। अब यहाँ देखो, एज यू सो सो यू रीप। एज यू सो सो यू रीप, समझ गए होगे शायद आप कि एज यू सो, जैसा बोओगे, सो यू रीप, वैसा काटोगे, अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसा प्रजा। यदनम भक्षते नित्यम जायते तादृशी प्रजा। जिस तरह के संस्कार आप अपने बच्चों में दोगे वैसा ही आपको मिलेगा। अगला है डायमंड कट्स डायमंड, यानी कि डायमंड डायमंड को काटता है, यानी नहीं, बिल्कुल लोहा लोहे को काटता है। आपने सुना होगा लोहा लोहे को काटता है, बहुत बार इस मुहावरे को हम यूज़ करते हैं कि लोहा लोहे को काटता है। अब यहाँ देखिए, अगला है क्राइंग इन विल्डरनेस। देखिए इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि क्राइंग इन विल्डरनेस, क्राइंग इन विल्डरनेस, यानी कि भैंस के आगे बीन बजाना। कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस रहे पगुराई। अ 9 days वंडर। अ 9 days वंडर का मतलब क्या हुआ? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अ 9 days वंडर। 9 days वंडर मतलब 4 दिन की चांदनी। अब यहाँ देखिए अगला जो है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर मतलब चोर चोर मौसेरा भाई, यानी तो हम इसे कहते हैं एक ही थाली के
चट्टे बट्टे। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, उतना ही पैर फैलाओ जितने की आपकी औकात हो। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, तेते पाँव पसारिए जेते लंबी सौर। अब अगला है, लास्ट है कि डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर्स। ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ अच्छा करो लेकिन रिजल्ट आपको उसका बुरा मिलता है, अक्सर ऐसा होता है। तो डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर्स, नेकी कर दरिया में डाल। तो देखिए ये सारे इडियम्स आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप चाहो तो इसका फ़ोटो ले लो। अगर आपको समझ आ गया होगा तो आप अपने डेली लाइफ में इसका यूज़ करना शुरू कर दो। आप चाहे जो भी, आप अगर स्टूडेंट लाइफ में हो या उससे ऊपर हो या किसी भी लाइफ में हो, आप इसका यूज़ करो, क्योंकि जितना यूज़ करोगे उतना ही आप अच्छे से बोल पाओगे। और ये ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से क्या होता है कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इस वजह से आपको सीखना पड़ेगा, इसके साथ चलना पड़ेगा। तो आपको इन सारे इडियम्स को, अगर आप ये उसी तरीके से होते हैं जैसे हिंदी में अलंकार, हिंदी में अलंकार का अगर प्रयोग कर दिया जाए तो हिंदी को और भी अच्छा बना देता है। तो इस तरीके से उसी तरीके से अगर इंग्लिश में आप इडियम्स का यूज़ करते हो तो इंग्लिश स्पीकिंग को और भी ज़बरदस्त बना देता है। तो आज ही आप इन सारे वर्ड्स को याद करिए और अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, दूर दूर तक फैला दो, अपने कम से कम अपने जानने वाले तक तो पहुँचा ही दो, ताकि मैं बार बार कहता हूँ कि आपको हर कंटेंट मैं दूँगा। तब तक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। धन्यवाद।